क्या अभी शेखर नाफड़े साहब को जो डिटेल आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं, क्या ये उन्हीं संपत्ति के बारे में है, उन्हीं जमीनों के बारे में है, उन्हीं उन्हीं कागजातों के बारे में है कि साहब इस शहर की फलाना जमीन बिक गई? मध्य प्रदेश में 1,000 करोड़ की जमीन कहा जा रहा है कि 50 करोड़ में, 100 करोड़ में बेच दी गई, और इसको लेकर के वहां पर एफआईआर पड़ा हुआ है। झारखंड में कई जमीन बेचने के बारे में एफआईआर है, बिहार में कई जमीन बेचने के बारे में एफआईआर है कि चुपके चुपके से कहीं 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 सहारा के ऑफिसरों ने मिलकर के, अधिकारियों ने मिलकर के जमीनें बेच दी और ये पैसा कहां गया है। उसी प्रकार से सहारा हॉस्पिटल जो बिका, वो पैसा कहां गया। अब सहारा स्टार होटल है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। खबर तो यह आ रही है कि सहारा स्टार होटल के नाम पर तो पैसे भी ले लिए गए हैं। हालांकि मैं इसे चंडू खाने की खबर मानता हूं, जब तक इसकी कोई सत्यापन ना हो। सहारा इंडिया परिवार का जो होटल है, सहारा स्टार होटल, जो मुंबई एयरपोर्ट के ठीक सामने में है, वो अभी भी सहारा इंडिया परिवार की संपत्ति है और उसी रूप में काम भी हो रही है। वो होटल सहारा इंडिया परिवार की है, वो संपत्ति किसी और की नहीं है। तो ये कहना कि सहारा इंडिया परिवार के होटल ने पहले ही अडानी से पैसा उठा लिया है, यह गलत है। अब सवाल है कि एक तरफ अडानी संपत्ति लेने को तैयार है, सहारा इंडिया परिवार संपत्ति देने को तैयार है। सरकार को जस्टिफाई करके बताना था, इवैल्यूएट करके पूरी तहकीकात के बाद सरकार को अपना रिप्लाई फाइल करना था आज अदालत में कि हाँ ठीक है, ये जो संपत्ति है बेच सकते हैं, और अगर अडानी समूह खरीदने के लिए तैयार है तो खरीद ले। अब उसका वैल्यूएशन के बारे में फिर आगे बात बढ़ेगी। मतलब एक तरह से सरकार पहले अनुमति दे, क्योंकि यहां पर लैंड ट्रांसफर होना है, लैंड की बिक्री होनी है, तो लैंड किसी और का तो नहीं है। जो दावा किया जा रहा है सहारा की तरफ से, वो पुष्ट है या नहीं है, वो सत्य है या नहीं है, या वो अपुष्ट है। जमीन किसी और की है, राम मोहन जद्दू की है जमीन, और सहारा ने अपने नाम से कर लिया है और ये जमीन पकड़ा रही है अडानी को। तो इसके बारे में पता करके आप हमें बताइए। ये सरकार को रिप्लाई फाइल करना था। अब इसमें जो शेखर नाफड़े साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास एनोनिमस मेल भी आ गए। अब यहीं से मामला ये उलझ गया है मित्रों। ये बात सही है कि शेखर नाफड़े साहब के पास बहुत सारे मेल गए होंगे कि फलाने शहर में फलाना जमीन है, उसको किसी ने बेच दिया है। अब उसका सत्यापन करिए। अगर उन्होंने डिटेल भेजा है, उसका सत्यापन कीजिए। सत्यापन कहां से करेंगे? वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाएंगे कि वो जमीन किसकी थी, किसको बेचा गया। तो ये बहुत छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। लेकिन सवाल है कि इन कामों में उलझाने से अहित किसका हो रहा है? निवेशकों का, कंपनी का और कर्मचारी का, तीनों का। इसमें सहारा का स्टेक ही सबसे ऊपर लगा हुआ है। सहारा इंडिया परिवार का भी स्टेक लगा हुआ है, उनके कर्मचारी का भी है और उनके निवेशकों का भी है। और तो किसी का कुछ जा ही नहीं रहा, और तो लोग तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, वकील पैसे बना रहे हैं, वकील एपियर हो करके अपना पैसे बनाने जा रहे हैं। कर्मचारियों ने अपील की थी कि हमें कुछ पैसा रिलीज कर दिया जाए, हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। उनको तो स्टर्न एक्शन लेना चाहिए था, फौरन एक्शन लेना चाहिए था कि भाई इन कर्मचारियों के पैसे तो देने पड़ेंगे, कहां से दिए जा सकते हैं। उन्होंने शायद ये अर्जी लगाई थी कि जो सहारा सेबी अकाउंट में पैसे हैं, जिससे कि 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों के दिए गए हैं और 5,000 करोड़ रुपए और निर्गत किए गए हैं निवेशकों को देने के लिए, उन्हीं में से कुछ पैसे निकाल करके आप कुछ एम्प्लॉय को दीजिए। अब ये बहुत पेचीदा मामला है, पैसा किसी और का है, निवेशक का पैसा है, उसमें से वो कर्मचारी को कैसे देगा, और अगर देगा तो उसका आधार क्या होगा, और अगर आधार है तो फिर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सब कोर्ट के विवेक पर है, क्योंकि यह कर्मचारी की जो लायबिलिटी है वो सहारा इंडिया परिवार कह रही है कि भाई हम जब फंस गए अदालती कार्रवाई में, इसलिए हम अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आपने बहुत दिनों तक हमारा बैंक अकाउंट सीज रखा, ये रखा वो रखा, हालांकि कोई सीज नहीं था, लेकिन फिर भी सहारा इंडिया परिवार कहती रही कि हमारा अकाउंट सीज था, हम पैसे हमारे पास थे भी, तो हम उसको नहीं निकाल नहीं पाए, इस वजह से हमारा बैकलॉग होता गया और जैसे तैसे हम काम चलाते रहे। लेकिन अब अगर सहारा इंडिया परिवार भी मान लीजिए इस हक में है कि हाँ हम कर्मचारियों का पैसा देना चाहते हैं, तो फिर अदालत को कोई रुख क्यों नहीं अपना रही है? अदालत को यह तय करना पड़ेगा कि आप हजारों लोगों को मरने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ सकते हैं। उनकी परेशानी को आपको समझना पड़ेगा, उनके दर्द को समझना पड़ेगा, लेकिन समझेगा कौन? समझना है अदालत को।
सरकार कोई फैसला ले नहीं पा रही है। सरकार के लेबर कमिश्नर के पास कर्मचारी जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेबर कमिश्नर पत्र लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि साहब इनको दीजिए, इनको पैसा निकाल के दीजिए। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे जहां पर है उनसे कुछ पैसे निकाल करके दे दिया जाए, और जो बाकी पैसे अडानी को बेचने से आएंगे उसमें कंपनसेट कर दिया जाए। ये रुख हो सकता है, ये रुख अदालत ले सकती है। इस बात को संज्ञान में लेकर के अदालत ये फैसला ले सकती है कि कर्मचारियों को अगर 2-4-500 करोड़ रुपए रिलीज करने से कर्मचारियों का भला हो जाता है और कंपनी के ऊपर बर्डन कम हो जाता है, और कंपनी कह रही है कि आने वाले दिनों में जब हम अपनी संपत्ति बेच ही रहे हैं अडानी को, और वो भी हजारों करोड़ में, तो उसमें से 500 करोड़ रुपया अगर निकल गया तो 500 करोड़ रुपया कंपनसेट हो जाएगा। ये डिमांड ठीक है। अब सवाल है कि कानून क्या कहता है, इमोशन से काम चलेगा या नहीं चलेगा, या इमोशन को सबसे आगे रखना चाहिए। मेरी नजर से अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि भाई अदालत को इमोशनल होना चाहिए, यहां पर संवेदनशील होना चाहिए और कर्मचारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं, वो भी एक प्रकार से खारिजी है समझिए। अब 6 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगी। 6 सप्ताह के बाद सरकार रिपोर्ट क्या देती है, उसमें भी कहीं कोई लोचा ना हो जाए। मतलब मामला बढ़ते जा रहा है। 1.5 महीने पहले सुनवाई हुई, अब फिर 6 सप्ताह बाद, 1.5 महीने के बाद फिर सुनवाई होगी। अब दिसंबर नहीं जनवरी में होगी, पता नहीं उस वक्त ठंड की क्या स्थिति होगी। अब चले जाइए, जनवरी से पहले तो होना नहीं है, जनवरी में ही इसकी सुनवाई होनी है। अब जनवरी में कब सुनवाई होगी कहना मुश्किल है। तो ये सारी पेचीदगी एक बार फिर से सामने आ गई है और इसमें परेशान हो रही है भोली भाली जनता। अब भोली भाली जनता कौन? तो सहारा के निवेशक, सहारा के कर्मचारी और सहारा कंपनी। मैं एक बार फिर अदालत से अनुरोध करता हूं कि ये जो 5 महीने 4 महीने निपटाने का जो इरादा है उसको दूर कीजिए और सहारा इंडिया परिवार की समस्या को अविलंब सुन करके कंपनी को भी राहत दीजिए, निवेशक को भी राहत दीजिए और कर्मचारी को भी राहत दीजिए। वरना यह मामला फुटबॉल की तरह इधर से उधर डोलता रहेगा, कोई कहीं इसकी किसी की सुनवाई होगी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत अगली तारीख को कम से कम संवेदना को सबसे आगे रखेगी और इस समस्या का कोई ना कोई सिंपैथेटिकली निदान करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।